पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का प्रतिपादन कब किया गया है? तो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का प्रतिपादन 1928 ईस्वी में किया गया है। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का प्रथम प्रकाशन कब किया गया है? पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का प्रथम प्रकाशन 1931 ईस्वी में किया गया है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रतिपादन कहाँ किए थे? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रतिपादन मीनाक्षी कॉलेज अनमलाई नगर में किए थे। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का सेकंड एडिशन कब प्रकाशित किया गया? 1957 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का प्रथम सूत्र क्या है? पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का प्रथम सूत्र पुस्तक के उपयोगार्थ है, अर्थात पुस्तक के उपयोग के लिए है। जिस प्रकार जिंदगी के 5 सूत्र का प्रथम सूत्र जिंदगी उपयोग के लिए है, उसी प्रकार से पुस्तक के उपयोग के लिए है। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का प्रथम सूत्र डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किसकी प्रेरणा से लिखे? प्रोफेसर एडवर्ड आर रॉस की प्रेरणा से लिखे थे। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का प्रथम सूत्र डॉक्टर एडवर्ड आर रॉस की प्रेरणा से लिखे थे। बाद बाकी सभी सूत्र स्वयं अपने लिखे थे। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का द्वितीय सूत्र क्या है? पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का द्वितीय सूत्र प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तकें मिले। जिस प्रकार से जिंदगी का दूसरा सूत्र है प्रत्येक लड़का को एक लड़की मिले, उसी प्रकार से पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का द्वितीय सूत्र है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का तृतीय सूत्र क्या है? तृतीय सूत्र क्या है? पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का तृतीय सूत्र है प्रत्येक पुस्तकों का पाठक मिले। जिस प्रकार से जिंदगी का तृतीय सूत्र है प्रत्येक लड़की को एक लड़का मिले। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का चतुर्थ सूत्र क्या है? पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का चतुर्थ सूत्र है पाठक का समय बचाए। जिस प्रकार प्रत्येक लड़का को एक लड़की मिले और प्रत्येक लड़की को एक लड़का मिले, इस प्रकार से लड़का लड़की का समय बच जाता है, तो उसी प्रकार से पाठक का भी समय बच जाता है। यह पुस्तकालय विज्ञान का चौथा सूत्र है। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का 5वां सूत्र क्या है? पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का 5वां सूत्र जो है पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। जिस प्रकार से जिंदगी की 5वां सूत्र है जिंदगी उन्नति के लिए है, उसी प्रकार से पुस्तकालय भी एक वर्धनशील मतलब उन्नति माने विकास करने वाला, आगे बढ़ने वाला। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र में प्रथम सूत्र का सर्वाधिक अनिवार्य प्रभाव किस पर पड़ता है? पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र में प्रथम सूत्र का सर्वाधिक अनिवार्य प्रभाव ग्रंथालय के कार्मिकों पर पड़ता है। यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। यह केवीएस में और एनवीएस में कई बार पूछा गया प्रश्न है, अतः आप इसे याद रखें। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र में प्रथम सूत्र का सर्वाधिक अनिवार्य प्रभाव ग्रंथालय के कार्मिकों पर पड़ता है। पुस्तकालय विज्ञान के कौन सा सूत्र कार्मिकों में पाठकों के प्रति सेवा भाव का पोषण होना चाहिए की बात करता है? पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र कार्मिकों में पाठकों के प्रति सेवा भाव का पोषण होना चाहिए की बात करता है। जिस प्रकार से जिंदगी समाज की सेवा के लिए होती है, उसी तरह से कार्मिकों का भी पाठकों के प्रति सेवा भाव का भी पोषण होनी चाहिए।
कार्मिक भी पाठकों की सेवा के लिए ही होते हैं। पुस्तकालय विज्ञान के कौन सा सूत्र पुस्तकों के संरक्षण के लिए उपयोगी है की बात करता है? पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र पुस्तकों के संरक्षण के लिए उपयोगी है की बात करता है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के भवन की स्थिति की बात करता है? तो पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र पुस्तकालय के भवन की स्थिति का बात करता है। पुस्तकालय विकसित होता है और अंतहीन विकसित होता है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। यह यूजीसी नेट में भी कई बार पूछा गया है। यह पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र है। पुस्तकालय विकसित होता है और अंतहीन भी विकसित होता है। बड़ौदा में अनिवार्य और मुफ्त प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत की थी। सयाजीराव गायकवाड़ द्वितीय ने बड़ौदा में अनिवार्य एवं मुफ्त प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत की थी। सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ बड़ौदा की कल्पना किस वर्ष की गई थी? यह 1906 ईस्वी में इसकी कल्पना की गई थी। पुस्तकालय विज्ञान के कौन सा सूत्र पुस्तक के जीवित सत्ता है की बात करता है? पुस्तकालय विज्ञान का पांचवा सूत्र जो है पुस्तक के जीवित सत्ता है की बात करता है। जिस प्रकार से जिंदगी जो है वृद्धि के लिए है, विकास के लिए है। पुस्तकालय विज्ञान के कौन सा सूत्र पुस्तक विकास से संबंधित है की बात करता है? पुस्तकालय विज्ञान का पांचवा सूत्र कभी भी विकास से संबंधित रहे तो वह हमेशा पांचवा सूत्र पर आधारित होगा। पुस्तकालय विज्ञान के कौन सा सूत्र बाल एवं वयस्क पौधों के विकास पर विचार करता है? यह भी पांचवा सूत्र। क्या बोले मैंने? विकास शब्द का या उससे वृद्धि शब्द का जब भी उसमें उपयोग किया हो तो सीधे आंख बंद करके पांचवा सूत्र को टिक कर देना है। पुस्तकालय विज्ञान के कौन सा सूत्र सीडी रोम की आवश्यकता की बात करता है? तो पुस्तकालय विज्ञान की पांचवा सूत्र जो है सीडी रोम के बात करता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यह भी कई बार एनवीएस में पूछा गया है। पुस्तकालय विज्ञान के कौन सा सूत्र अनुपयोगी पुस्तकों की छंटनी को प्राथमिकता की बात करता है? तो ये पुस्तकालय विज्ञान के पांचवा सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान के पांचवा सूत्र जो होता है अनुपयोगी पुस्तकों की छंटनी को प्राथमिकता की बात करता है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र प्लानिंग मैनेजमेंट ऑफ संगठन से संबंधित है? यह पुस्तकालय विज्ञान का पांचवा सूत्र जो होता है प्लानिंग मैनेजमेंट और संगठन से संबंधित होता है। पुस्तकालय विज्ञान के कौन सा सूत्र सूचना, गतिशीलता, अनंत और अविरल के बारे में जानकारी देता है? यह पुस्तकालय विज्ञान की पांचवा सूत्र जो होता है सूचना, गतिशीलता, अनंत और अविरल। गतिशीलता मतलब क्या? विकास। यहाँ पर भी ये पांचवा सूत्र ही होगा। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र अनुक्रमणीकरण और साकरण से संबंधित है? तो यह पुस्तकालय विज्ञान का चौथा सूत्र जो होता है अनुक्रमणीकरण और साकरण से संबंधित होता है। ऐसा निचोड़ कोई भी राइटर अपने किसी भी बुक में एक जगह नहीं लिखे हैं और यह मैं आप लोगों को पूरे निचोड़ और बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मैं एक जगह बता रहा हूं। कृपया आप पूरे वीडियो को देखिए
और इस वीडियो को बार बार देखिए। इस वीडियो में से आपको यह 60 क्वेश्चंस से 2 क्वेश्चंस जो है आपको फिक्स है। किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एनपीएस हो, केवीएस हो, या स्टेट लेवल की एग्जाम हो, या बिहार में होने वाले लाइब्रेरियन परीक्षा क्यों न हो, हर एग्जाम में आपके लिए यह उपयोगी है और उपयोगी होने वाली है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र फास्टली सर्विस से संबंधित है? फास्टली सर्विस से संबंधित जो होता है, पुस्तकालय विज्ञान का चौथा सूत्र होता है। पुस्तकालय विज्ञान के कौन सा सूत्र के अनुसार पाठक के मन में उठाने वाली जिज्ञासा को पूरी करना लाइब्रेरियन का कर्तव्य होता है? तो यह पुस्तकालय विज्ञान के चौथा सूत्र होता है। पुस्तकालय विज्ञान के कौन सा सूत्र शासन, पुस्तकालय प्राधिकरण और पाठक के कर्तव्यों से संबंधित है? पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में अधिक से अधिक सार्वजनिक पुस्तकालयों को खोलने की बात कही गई है? पुस्तकालय विज्ञान के दूसरा सूत्र में अधिक से अधिक सार्वजनिक पुस्तकालयों को खोलने की बात कही गई है। पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पाठकों की पसंद का ध्यान रखने की बात कही गई है? पुस्तकालय विज्ञान के दूसरा सूत्र में पाठकों की पसंद का ध्यान रखने की बात कही गई है। पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पाठकों से सुझाव लेने की बात कही गई है? तो पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा सूत्र में पाठकों से सुझाव लेने की बात कही गई है। पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पाठकों पुस्तकों को हानि नहीं पहुंचाने, पुस्तकालय को साफ सुथरा रखने तथा पुस्तकों को चोरी होने से बचाने की बातें कही गई है? तो यह पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा सूत्र में पाठकों को पुस्तकों को हानि नहीं पहुंचाने, पुस्तकालयों को साफ सुथरा रखने तथा पुस्तकों को चोरी होने से बचाने की बातें कही गई है। पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में सदैव सूची पत्रक पर वर्गांक के लिखने में पेंसिल का प्रयोग करने की बात कही गई है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो इसका पुस्तकालय विज्ञान का 5वां सूत्र है, जिसमें सदैव सूची पत्रक पर वर्गांक के लिखने के लिए पेंसिल का प्रयोग करने की बात कही गई है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार प्रथम सूत्र में किस अवधारणा को प्रतिस्थापित किया गया है? पुस्तकें संरक्षण के लिए हैं। तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के प्रथम सूत्र में पुस्तकें संरक्षण के लिए हैं अवधारणा को प्रतिस्थापित किया गया है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार द्वितीय सूत्र में किस अवधारणा को प्रतिस्थापित किया गया है? पुस्तकें कुछ चुने हुए के लिए ही होते हैं। पुस्तकें कुछ चुने हुए के लिए हैं। सभी पुस्तकें सभी के लिए नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग पुस्तकों की कीमत को नहीं समझते हैं, पुस्तकों की अहमियत को नहीं समझते हैं। इसीलिए डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने अपने द्वितीय सूत्र में अब यह पुस्तकें कुछ चुने हुए के लिए अवधारणा को प्रतिस्थापित किए हैं। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार प्रथम सूत्र उपागम के दृष्टिकोण में केंद्र बिंदु है। यह पुस्तकें उसका कौन सा केंद्र बिंदु है? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के प्रथम सूत्र के उपागम के अनुसार तो ये पुस्तकें जो है उसका केंद्र बिंदु है।
यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार दूसरे सूत्र उपागम के दृष्टिकोण में केंद्र बिंदु है। दूसरे सूत्र में कौन सा होता है? उपयोगकर्ता। और पहला सूत्र में पुस्तक के जो है केंद्र बिंदु है। पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में प्रत्येक प्रकार के पाठकों का बिना आयु, लिंग, व्यवसाय के ग्रंथालय की सेवाओं का प्रावधान करने पर बल देता है? तो यह पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा सूत्र है, जो प्रत्येक प्रकार के पाठकों को उसके बिना आयु, लिंग, व्यवसाय के ग्रंथालय की सेवाओं का प्रावधान करने पर बल देता है। पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में राज्य का दायित्व है ग्रंथालय अधिनियम लागू करना की बात कही गई है? यह पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा सूत्र है। पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में ग्रंथालय अधिनियम के अधीन ही राज्य विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक ग्रंथालय की स्थापना करने के लिए नीतियों एवं निर्णयों का निर्धारण कर सकता है, जिससे ग्रंथालय अधिकार शेष का उपर्युक्त प्रावधान करने की बातें कही गई है? यह दूसरा सूत्र है। दूसरा सूत्र में ग्रंथालय अधिनियम के अधीन ही राज्य विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक ग्रंथालय की स्थापना कर सकते हैं और उसमें नीतियों एवं निर्णयों का निर्धारण कर सकते हैं और इसमें उपकर भी लगा सकते हैं। यह द्वितीय सूत्र में इसकी चर्चा किया गया है। पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र का निहितार्थ क्या है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह इसका निहितार्थ क्या है? ग्रंथालय प्राधिकारी, ग्रंथालय कार्मिकगण, पाठक या राज्य, उपर्युक्त सभी। तो ये उपर्युक्त सभी जो है इसका क्या है? निहितार्थ है। किसका? तो पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र का। पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र के अनुसार ग्रंथालय प्राधिकरण के दो आवश्यक दायित्व पुस्तकों का चयन और दूसरा स्टाफ का चयन की बात कही गई है? तो क्या देखे, ये द्वितीय सूत्र के अनुसार ही प्राधिकरण के दो आवश्यक दायित्व, जिसमें पहला दायित्व जो है पुस्तकों का चयन करना और दूसरा जो है स्टाफ का चयन करने की बात कही गई है। सक्षम एवं योग्य कर्मियों की भर्ती के लिए हर संभव प्रयास करने की बात पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र के अंतर्गत करने का प्रावधान है? पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय सूत्र के अंतर्गत। ग्रंथालय प्रसूची की सुविधा प्रदान कराना पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र के अधीन अपेक्षित है? तो ये द्वितीय सूत्र के अधीन अपेक्षित है। द्वितीय सूत्र प्रत्येक प्रकार के पाठकों को ग्रंथालय सेवाओं के किस पर जोर देता है? तो उसके उदारीकरण पर जोर देता है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठक की ओर आगम करता है? पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय एवं चतुर्थ सूत्र जो है वह पाठक की ओर आगम करता है। यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको खास करके याद अवश्य रखें। यह द्वितीय और चतुर्थ सूत्र जो होता है पाठक की ओर आगम करता है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तक की ओर आगम करता है? तो पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम और तृतीय सूत्र जो है पुस्तक की ओर आगम करता है।
द्वितीय और चतुर्थीय जो है पाठक की ओर आगम करता है, और प्रथम और तृतीय क्या होता है, पुस्तक की ओर आगम करता है। इस दोनों सूत्र को आप बिल्कुल याद रखें। प्रथम और तृतीय जो है पुस्तक की ओर, और द्वितीय और चतुर्थ जो है पाठक की ओर आगम करता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप दोनों क्वेश्चंस को यह अवश्य याद रखें। क्या? प्रथम तृतीय पुस्तक की ओर और द्वितीय और चतुर्थ पाठक की ओर आगम करता है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के लोकेशन, फर्नीचर एवं उपयुक्त रोशनी पर बल देता है? तो यह प्रथम सूत्र, पुस्तकालय का प्रथम सूत्र जो है पुस्तकालय के लोकेशन, फर्नीचर एवं उपयुक्त रोशनी पर जोर देता है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के पुस्तकालय अधिनियम पर जोर देता है? तो ये पुस्तकालय का द्वितीय सूत्र जो है पुस्तकालय के अधिनियम पर जोर देता है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के समय पर जोर देता है? तो ये प्रथम सूत्र जो है पुस्तकालय के समय पर जोर देता है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के कर्मचारियों के पाठकों के प्रति उत्तरदायित्व की बात की जोर देता है? तो यह जो है द्वितीय सूत्र, द्वितीय सूत्र जो है यह कर्मचारियों के पाठकों के प्रति उत्तरदायित्व की बात पर जोर देता है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तक चयन पर जोर देता है? पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय सूत्र जो है पुस्तक चयन पर जोर देता है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के विस्तार सेवाओं पर जोर देता है? द्वितीय सूत्र विस्तार सेवाओं पर जोर देता है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र विकलांगों या अंधों के लिए पुस्तकालय सेवाओं पर जोर देता है? तो ये द्वितीय सूत्र ही। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठकों के अधिकारों पर जोर देता है? पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय सूत्र जो है पाठकों के अधिकारों पर जोर देता है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र के लिए पुस्तकालय सेवाओं पर जोर देता है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय सूत्र झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र के पुस्तकालयों पर जोर देता है। पाठकों द्वारा पुस्तकों के सर्वोत्तम उपयोग पर बल दिया गया है पुस्तकालय विज्ञान के तृतीय सूत्र में। पुस्तकालय विज्ञान के कौन सा सूत्र मुक्त अभिगम प्रणाली, वर्गीकृत निधानी व्यवस्था, विषय की विश्लेषणात्मक प्रविष्टियां, संदर्भ सेवाओं का प्रावधान, प्रचार के तरीके, सेवाओं और पुस्तक चयन नीति के वकालत करता है? तो यह प्रथम, ये तृतीय सूत्र जो होता है यह तृतीय सूत्र होगा। पुस्तकालय विज्ञान के कौन सा सूत्र में निधानियों की औसत ऊंचाई पाठकों की ऊंचाई से अधिक नहीं होनी चाहिए? निधानियों के अंतिम खाने की ऊंचाई ऐसी होनी चाहिए कि पाठक आसानी से उन तक पहुंच सके की वकालत करता है। बहुत VVI क्वेश्चन है। यह तृतीय सूत्र जो है इसकी वकालत करता है। जिस प्रकार से एक लड़का का हाइट लड़की की हाइट से बहुत ज्यादा अधिक नहीं होनी चाहिए, उसी प्रकार से पुस्तकालय के शेल्फ का हाइट जो होता है पाठकों की हाइट से भी अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से हाइट होनी चाहिए कि पाठक जो है आसानी से पुस्तक का चयन कर सके। पुस्तकालय विज्ञान के कौन सा सूत्र ग्रंथालय सूची के महत्वपूर्ण भूमिका का समर्थन करता है? तो ये तृतीय सूत्र।
पुस्तकालय विज्ञान के कौन सा सूत्र सहायक क्रम में पुस्तक व्यवस्थापन पर जोर देता है? पुस्तकालय विज्ञान का तृतीय सूत्र। पुस्तकालय विज्ञान का तृतीय सूत्र जो है यह सहायक क्रम में पुस्तक व्यवस्थापन पर जोर देता है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग जो है इस 61 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे हैं तो कृपया इस वीडियो को बार बार देखिए, यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है और हर एग्जाम में इसमें से कम 2 क्वेश्चंस आपका फिक्स है। आप कोई भी पेपर को पलट करके देख लीजिए, उसमें 2 क्वेश्चन कम से कम इसमें से आप 61 क्वेश्चन में से आपका मिल जाएगा। यह बहुत ही उपयोगी है। कोई भी राइटर भी अपनी बुक में इस तरह से एक जगह यह निचोड़ बातें नहीं लिखे हैं और मैं कोशिश किया हूं आप लोगों को यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है एक जगह बताने का। आप कृपया एक लाइक अवश्य कर दें और अधिक से अधिक कमेंट करें, शेयर करें। आप बने रहिए मेरे उमेश स्टडी मधुबनी चैनल पर और उमेश स्टडी मधुबनी जो है आप लोगों की सहायता के लिए तत्पर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।